मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोड़ा था जन्म स्थान का शगुफा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन की दलील। पीओके जल्द होगा हिंदुस्तान का हिस्सा। वजीर खारजा एस जयशंकर का चौंकाने वाला बयान। मोदी को सालगिरह मुबारकबाद देने की सख्त। सोनिया, राहुल, नीतीश समेत दर्जनों लीडर ने किए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने तलाशी टीम बनाई। कर्नाटक के नाअहल मेंबर असेंबली की अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को अलग किया। मामला चीफ जस्टिस को भेजा गया। भगवा कपड़ा पहनकर मंदिर में रेप हो रहा है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। यौम पैदाइश पे मोदी ने मां के साथ बैठकर किया लंच और पांव छूकर लिया आशीर्वाद। मोदी ने जाकिर नायक की सुपुर्दगी के लिए कभी नहीं कहा। मलेशियाई वजीर आजम का बयान। मेरठ दिल्ली रोड पे किसानों का कब्जा। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से शहर में जबरदस्त ट्रैफिक जैम। कश्मीर में 44 दिन बंद जारी रहा। मोबाइल, इंटरनेट, दफातर, तिजारती मरकज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमत मुतासिर रही। खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपनी वजारत की 100 दिन की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पे बतौर वजीर दाखिला अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए जयशंकर ने वजारत की हुसूलियाबी गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चौंकाने वाला बयान देते कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। पीओके पर हमारी पोजीशन साफ रही है। जल्द ही एक दिन ज्योग्राफियाई एतबार से इस पर हमारा कब्जा होगा। There have been a lot of conversations over the last 100 days. And I have always been optimistic that the time will come when after a lot of these exchanges, mostly at a bureaucratic level, there would be an effort to take it to a higher level, then sit down and see where we can find a sort of a common ground where there's give and take, and find ways by which it works for both of us. So my expectation is that some of the sharper edges that many of you seem to have picked up. बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पर 25वीं दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आईनी बेंच के सामने अपनी दलील पेश करते हुए मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोड़ा था जन्म स्थान का शगुफा और हिंदुओं को राम चबूतरा पर पूजा की इजाजत दी थी। धवन ने दलील दी कि जन्म स्थान एक शख्स नहीं हो सकता। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण कानूनी शख्सियत नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड के दावे को मुस्तरद करते हुए धवन ने दलील दी कि बाबरी मस्जिद वक्फ बोर्ड जायदाद है और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस पर हक है। 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत के दौरान तमाम फरीकैन के वकला से पूछा कि उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि वो जुमा को बहस से छुट्टी लेंगे, लेकिन जस्टिस गगोई ने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि जुमा को कोई दिगर फरीक बहस कर ले ताकि वक्त का इस्तेमाल हो जाए। इस पर धवन ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि बहस का उनका सिलसिला बिगड़े। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि फैसला जल्द आए, लेकिन हम बहस के सिलसिले तोड़ने नहीं देना चाहेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन से कहा वो ये बताएं कि उन्हें अपनी बहस मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए। इससे कबल धवन ने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ा, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। धवन ने कहा कि भगवान राम की बुजुर्गी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस बात पर भी इख्तिलाफ नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में कहीं हुआ था, लेकिन इस तरह की बुजुर्गी किसी मुकाम को एक कानूनी शख्सियत में तब्दील करने का मुतबादिल कब हो गया। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।